शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे यकीन है कि सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूँ आपकी मौलमा हिना। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जमात शिशम उर्दू की किताब में से उसका सबक नंबर 18, जिसका उन्वान है सैयद रईसुल हरार चौधरी गुलाम अब्बास। बच्चों, आज इस सबक का हम पहला हिस्सा पढ़ेंगे। हमारे आज के सबक के हासिल ताल्लुम है, इस सबक की तकमील के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि मुतशाबा अल्फाज बालिहाज इराब की पहचान और इस्तेमाल कर सकेंगे। अपने सबक को शुरू करने से पहले इस्लामी नुक्ता नजर के हवाले से इसकी वजाहत देखेंगे। अरबी जुबान में लफ्ज आइन के 100 से ज्यादा मायनी है, जैसे आँख, चश्मा, चीज, हकीकत, नगद, जासूस। और बच्चों, आज जो हम सीख रहे हैं वो भी यही है कि मुतशाबा अल्फाज ऐसे अल्फाज जिनका तलफ़ुज़ तो एक सा होता है लेकिन उसके मायने अलग होते हैं। अब अपने सबक को शुरू करने से पहले इस्लामी नुक्ता नज़र से उसकी वजाहत देखने के बाद हम क्या करते हैं जी, आप जानते हैं कि हम करते हैं दोहराई की सरगर्मी में आपने करना ये है बच्चों, एक जैसी बनावट और शक्ल सूरत वाले दो अल्फाज बताएं जिनका तलफ़ुज़ एक हो मगर इनके मायने अलग हो। जैसे एक लफ्ज में आपको बताती हूँ लगन, इसका मायने एक मायने तो साहत और घड़ी है और दूसरा इसका मायने है लगाओ। जी बच्चों, यहाँ पर वीडियो को रोके और ऐसे अल्फाज बताएं जिनकी शक्ल सूरत और बनावट तो एक जैसी हो लेकिन उसके मायने अलग हो। यहाँ पर वीडियो को आप रोकेंगे और अपने मौलम को इस सवाल का जवाब देंगे। जी बच्चों, बहुत खूब, आपने तो बिल्कुल ठीक पहचाने वो अल्फाज जो मुतशाबा अल्फाज कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारी आज की तदरीस का मौजू क्या है। हमारी आज की तदरीस का मौजू है मुतशाबा अल्फाज बालिहाज इराब की पहचान और इस्तेमाल करना। बच्चों, मुतशाबा अल्फाज बालिहाज इराब की वजाहत और तफसील आपको सबक नंबर 2 और 6 में बताई जा चुकी है। इससे पहले आपको इसकी मुकम्मल तफसील दी जा चुकी है, लेकिन आज का सबक समझने के लिए हम एक सरगर्मी करेंगे। मुअल्लम तख्ता तहरीर पर दर्ज अल्फाज लिखेंगे, जैसे माँ माँ, पर हाल हाल, गुल गुल। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मज़कूरा बाला मुतशाबा अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करना है कि इनका मफ़हूम वाज़िया हो जाए। ये जो अल्फाज आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, मुअल्लम इससे हटकर भी आपको अल्फाज दे सकते हैं। आपने करना ये है कि आपने इनको जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करना है कि इनके मायने और मफहूम वाज़िया हो जाए। यहाँ पर वीडियो को रोके और इस सवाल को हल करें। जी बच्चों, अब हम बढ़ने वाले हैं अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ, जो है मश्क के सवालात। हमारे पास सवाल नंबर 3 है जो हमारे मश्क में दर्ज है। झेल में दिए गए हर लफ्ज के दो दो मायने हैं, यानी एक ये लफ्ज चाल, कान और रुखसत, इसके दो दो मायने। आपने ऐसे अल्फाज आपको जानते हैं कि मुतशाबा अल्फाज बालिहाज इराब कहलाते हैं। हर लफ्ज के इस तरह दो दो जुमले बनाएं कि इनका अलग अलग मफहूम वाज़िया हो जाए। लफ्ज आपके सामने हैं, आपने दो दो जुमले हर लफ्ज से बनाने हैं और इस तरह बनाने हैं कि इन अल्फाज के दो दो मायने जो है वो जुमलों में जाहिर हो जाए। इसके साथ साथ आपको एक वर्कशीट भी दी जाएगी इस सबक को समझाने के लिए, उसमें भी हासिल तालुम से ही मुतल्लिका सवालात है। दरअसल मुतशाबा अल्फाज बालिहाज इराब के आपने पहले तो इनके मायने लिखने हैं जो दो दो मायने बनेंगे और इस तरह इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। जी बच्चों, मुझे यकीन है कि इस सबक की तकमील के बाद आपको मुतशाबा अल्फाज बालिहाज इराब की मुकम्मल पहचान हो चुकी होगी और आप इनका इस्तेमाल करना भी सीख चुके होंगे। यहाँ पर मैं अपने सबक को ख़त्म करूंगी। कल इस सबक के एक नए मौजू के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।